नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही आसान सा एक निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने 4 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा एजिंग के लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 13 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं। तो ये जो पैटर्न है राइट साइड से स्टार्ट होगा और 8 रो का पैटर्न है। 8 सिलाइयों में हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने 13 फंदे डाले हैं और इसको मैं सीधी तरफ से स्टार्ट करूँगी पैटर्न को। आपने पहले बॉर्डर बना लेना है, उसके बाद फंदे जो अगर आपने बढ़ाने हैं तो वो उल्टी सिलाई से बढ़ाने हैं और सीधी तरफ से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। एक रंग में हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए ये हमारी रो 1 है, राइट साइड सीधी तरफ से पहली सिलाई पैटर्न की एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके। अब देखिए इन 4 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न होगा। 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करके अगला फंदा हमने एक सीधा बनाना है। तो इन्हीं 4 फंदों को अब हमने पूरी सिलाई में रो 1 में रिपीट करना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखें आगे 4 जो फंदे हैं इनमें से 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है। तो रो 1 राइट साइड पर्ल 3 स्टिचेस, यार्न इन बैक एंड निट 1 स्टिच। इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए जाना है। और ये 3 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए, ये हमने उल्टे बनाने हैं। एजिंग का एक फंदा जो है लास्ट का वो हमने सीधा बना लेना है। तो ये रो 1 हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई। उल्टी तरफ से आगे हम रो 2 रॉन्ग साइड एक फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद इन 4 पे पैटर्न आएगा। देखें 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3। निट 3 स्टिचेस, यार्न इन फ्रंट, धागे को अपनी तरफ करके पर्ल 1 करेंगे, एक हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए जाना है रो 2 में। उल्टी तरफ से 3 फंदे सीधे बनाने हैं, धागे को अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बनाना है। जो 3 हमारे फंदे एक्स्ट्रा हैं उनको हमने सीधा बनाना है और लास्ट का एक फंदा हम एजिंग का उल्टा बना लेंगे। तो रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं रो 3 राइट साइड। सीधी तरफ से हमें एक फंदा स्लिप करना है और अगले 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को बैक साइड करेंगे, पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। यही 4 फंदे हमने रिपीट करते हुए जाना है इस रो में। पर्ल 3 स्टिचेस, 1 2 3, यार्न इन बैक एंड निट 1 स्टिच। और जो एक्स्ट्रा 3 फंदे हैं उसको हमने उल्टा बनाना है। लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा आएगा। तो रो 3 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर हम 4th रो में आ गए हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से। एक फंदा स्लिप करेंगे एजिंग का, तीन फंदे हमने सीधे बनाए। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को फ्रंट में करेंगे, अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बनाएंगे। इन्हीं 4 को रिपीट करेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड में हमने निट 3 करना है, यार्न इन फ्रंट करना है और पर्ल 1 करना है। और जो 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं इक्वल करने के लिए पैटर्न को, इसको हम सीधे बुनेंगे और एजिंग का लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे होंगे उनको आपने 4 के मल्टीपल के हिसाब से डिवाइड कर लेना है और हमने 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। अब ये आ गई हमारी रो 5 राइट साइड। एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब जो हमें सीधा फंदा दिख रहा है ना, इस तरह से
धागे को पीछे करके अब इस एक सीधे फंदे के ऊपर हमने 3 उल्टे बना के उसके बाद एक सीधे फंदे के ऊपर हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं सीधे बुनते हुए। एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, इससे दूसरा फंदा बनेगा, फिर उसी फंदे को हमने एक बार दोबारा बुनना है और ये 3 फंदे यहाँ पे तैयार हो गए। तो ये 4 फंदे इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है। देखिए दोबारा 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 3 स्टिचेस, यार्न इन बैक, मेक 3 ऑफ 1, एक का हम 3 बनाएंगे, एक धागा अपनी तरफ किया और फिर उसी को सीधा बुना, तो ये 3 हो गए। तो नीट वाइज बनाएंगे इसको सीधा बुनते हुए तीनों को, और जो हमारे पैटर्न के एडजस्ट करने वाले 3 फंदे हैं वो हम उल्टे बना लेंगे। एजिंग का फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी रो 5 कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड आगे हमारी रो 6 है, उल्टी तरफ से छठी सिलाई है हमारी पैटर्न की। एजिंग का फंदा स्लिप किया। अब देखें 3 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो हमने उनको तीनों को सीधा बनाना है। 1 2 3 सीधे बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब जो हमने एक के 3 फंदे किए थे ना पिछली सिलाई में, उसको अब हम उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से एक स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर अगला तीसरा फंदा हम स्लिप करेंगे। तो ये हमारे इन्हीं 6 फंदों को अब रिपीट करेंगे। धागे को पीछे करके देखिए 3 फंदे जो सीधे हैं वो हम सीधे ही बुनेंगे, और जो एक के 3 किए थे उनमें से हमने देखें पहले 3 सीधे बनाए, और जो धागे को अपनी तरफ करेंगे एक स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बनाएंगे और अगले को फिर स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे करके अगले 3 फंदे सीधे बुन के एजिंग का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो रो 6 रॉन्ग साइड है, निट 3, यार्न इन फ्रंट, स्लिप 1, पर्ल 1 एंड स्लिप 1। तो इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे इस रो में। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड, और 7th रो है हमारी, रो 7 राइट साइड में। देखिए अब हमने इनको 2 फंदों को छोड़ के जो 3 फंदे बनाए हैं, जो 2 हमने स्लिप किए थे, ये देखें यहाँ पे एक फंदे को इसको छोड़ के ये और ये दोनों को लेके हमने इकट्ठा बुनना है, और इस तरफ भी हमने 2 का एक करना है, और स्टार्टिंग में हमारे 2 ये उल्टे रह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बना के धागे को हम पीछे करेंगे। अब देखें 2 का एक करेंगे, 2 फंदों को एक साथ इकट्ठा बुनेंगे निट वाइज, निट 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा बनाएंगे निट 1, फिर से दोबारा हमने निट 2 टुगेदर करना है, 2 फंदों को एक साथ इकट्ठा बुन के एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब आगे हमने एक फंदा उल्टा बनाना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, बीच में हमने एक ही फंदा उल्टा हमारा बनेगा, बाकी हमने निट टुगेदर करते जाना है इस तरह से। एक सीधा बनाना है, फिर दोबारा से 2 का एक करना है, और एक फंदा हमारा उल्टा आएगा बीच में। ये लास्ट का है इसलिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे उल्टे आए, जैसे स्टार्टिंग में 2 उल्टे आए थे वैसे लास्ट में 2 उल्टे आ गए, और एजिंग का फंदा हमने ऐसे ही सीधा बुन लेना है। तो रो 7 हमारी ये राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से, रो 8 है हमारी ये 8वीं सिलाई पैटर्न की। एक फंदा स्लिप किया पहला, उसके बाद देखें 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब जो सेम बनाएंगे इस रो को हम, जैसे हमारी रो 2 थी, 3 फंदे सीधे करेंगे, यार्न इन फ्रंट करेंगे, एक उल्टा करेंगे। तो रो 8 रॉन्ग साइड निट 3 स्टिचेस, यार्न इन फ्रंट एंड पर्ल 1 स्टिच। तो यही 4 फंदे हमने इसमें रिपीट करते हुए अपनी उल्टी तरफ से 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, और जो लास्ट का एजिंग का फंदा होगा वो उल्टा हम बना लेंगे। तो देखिए हमारी 8वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। 80 रो का पैटर्न है हमारा, इसी को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है 8 सिलाइयों को, जहाँ तक आपको अपने प्रोजेक्ट की लेंथ चाहिए होगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आएगी।
बड़ा ही आसान पैटर्न है और लुक वाइज ये बहुत ही सुंदर दिखता है। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे से देखिए एक सीधी सिलाई आती, इस तरह से आती है और ऊपर जाके ये चौड़ा होता जाता है। जहाँ हमने 1 के 3 फंदे किए थे उससे इसकी ऊपर से डिज़ाइनिंग बनना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा फंदों पे देखे मैंने बनाया है, तो इस तरह से इसकी लुक आई है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन पे, कोटी पे, स्वेटर पे, जैकेट पे किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक बना सकते हैं, कैप्स बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर भी इससे आप बना सकते हैं। लॉन्ग जर्सी बनाना चाहें तो उससे भी बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आता है। आसान बहुत है। 8 ही सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। बैक साइड से देखें कितना सिंपल और प्लेन आया है। इस तरह से देखें, ये मैंने यहाँ पे 3 बार 8-8 सिलाइयों को रिपीट किया है और ये 24 सिलाइयों का डिज़ाइन इतना सा बना है और इस तरह से इसकी लुक आई है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 रंग में भी बना सकते हैं। 8-8 सिलाइयों के बाद आप इसका कलर भी चेंज करके इसको रिपीट बना सकते हैं। चाहें तो मल्टी कलर में बना सकते हैं। अगर आप इसको बेबी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा रंग में भी बना के बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा और तो चलिए फिर बनाइएगा और शेयर करिएगा सबके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।